हर किसी को अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना होता है, लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि ऐसा सिर्फ 1% या 2% लोग ही क्यों कर पाते हैं और बाकी 98% लोग नहीं। हाय दोस्त, वेलकम टू पैंथेरा टाइग्रेस। ये चैनल आपको उन 2% लोग में शामिल होने में मदद करेगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट और इससे रिलेटेड चीज़ें अपलोड करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक बटन को हिट करो। आज हम ब्रायन ट्रेसी की बुक मिलियन डॉलर हैबिट्स से 10 पॉइंट ऐसे डिस्कस करेंगे जो हमें उन 2% लोग में शामिल होने में मदद करेगा। नंबर 1, 95% ऑफ वॉट वी डू डेली इज़ अ रिजल्ट ऑफ अ हैबिट। ब्रायन ट्रेसी अपने बुक में ये कहने की कोशिश करते हैं कि हम हर रोज़ जो चीज़ें करते हैं उसका जो मेजर हिस्सा होता है वो हमारे हैबिट्स की वजह से ही होता है, जैसे कि प्रोक्रेस्टिनेशन और डिसिप्लिन। जैसे कि प्रोक्रेस्टिनेशन और डिसिप्लिन दोनों अपने आप में दो अलग अलग हैबिट्स हैं, लेकिन जो लोग प्रोक्रेस्टिनेशन को फॉलो करते हैं वो बस अपने सोफ़ा पर पड़े पड़े टीवी देख रहे होते हैं या तो हमेशा सोते रहते हैं। वहीं पर जो लोग डिसिप्लिन एज अ हैबिट को फॉलो करते हैं वो हमेशा अपने काम टाइम पर करते हैं, वो अपने टेम्पररी मूड को अपने टाइम टेबल पर हावी होने नहीं देते एंड एट लास्ट वो हमेशा आगे रहते हैं। ऑथर इसमें एक और सब पॉइंट ऐड करते हुए कहते हैं कि सक्सेसफुल पीपल प्रैक्टिस सक्सेसफुल हैबिट्स। यहाँ पर उनका कहने का ये मतलब है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपने ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनने वाले हैबिट्स को प्रैक्टिस करते हैं, वेरस जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं वो बस अनसक्सेसफुल इसी वजह से रहते हैं क्योंकि वो अपने लाइफ में अनसक्सेसफुल हैबिट्स को प्रैक्टिस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जॉर्ज वॉशिंगटन जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपने हैबिट्स पर काम करना अपने टीनेज से ही चालू कर दिया था। वो अपने पास एक छोटी बुक रखते जिसमें कि वो उन हैबिट्स को लिखते हैं जो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ऐसे करते करते उनके हैबिट्स और उनके बिहेवियर पर एक कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखा उनके मेहनत का, और एट लास्ट वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। ऑथर कहते हैं कि हमारे अंदर 20 बिलियन न्यूरॉन्स है। इसका मतलब कि हमारे अंदर एनर्जी तो है और ये सबके अंदर होती है, पर उसको यूज़ कैसे करना है ये हम पर है। नंबर 2, ऑथर कहते हैं कि विश्वास करो अपने सपनों पर और खुद पर कि आपके सपने पूरे हो सकते हैं और उन पर काम करो। अगर आप हमेशा उन्हीं के बारे में सोचोगे तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना चालू हो जाएगी। ये पॉइंट एक बुक द सीक्रेट में पूरी तरह से मेंशन्ड है। आने वाले टाइम में हम उस बुक की भी समरी डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस बुक को खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो मैंने इस बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जाकर खरीद सकते हो। और अगर आपको ब्रायन ट्रेसी की बुक मिलियन डॉलर हैबिट्स खरीदना है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जाकर खरीद सकते हो। नंबर 3, डोंट सेटल फॉर लेस। कई बार फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गेन करने के बाद कुछ लोग रुक जाते हैं, जबकि उनकी कैपेबिलिटी हो सकता है कि बिलियनर बनने की हो। ये डिपेंड करता है कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, बट ऑथर कहता है कि अगर आपको लाइफ में हमेशा प्रोग्रेस करते रहना है तो हमें कभी भी कम के लिए सेटल नहीं होना चाहिए। नंबर 4, ऑथर कहते हैं कि हमें अपने फील्ड के बड़े लोगों से या अपने सीनियर्स से अपने पॉइंट्स डिस्कस करके उनसे कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं और ज़्यादा स्किल्ड होते हैं। ब्रायन ट्रेसी खुद एक गरीब परिवार से आते हैं। उन्होंने 10 साल की उम्र से ही काम करना चालू कर दिया था। वो अपने पड़ोसियों का लॉन साफ करते, एक होटल में डिशवॉशर का भी काम करते थे और पेपर्स भी डिलीवर करते थे। इससे उनके पास इतने तो पैसे आ ही जाते थे कि उनके रहने और खाने का खर्चा चल जाता था। उन्होंने हाई स्कूल ड्रॉप आउट लिया और फिर सेल्स एंड मार्केटिंग ज्वाइन करी। वहाँ पर वो अपने सीनियर्स से सीखते और उनसे पूछते कि उनके सीक्रेट्स क्या हैं, और ऐसे करते करते वो वहाँ के मैनेजर बन गए थे। नंबर 5, अब इमेजिन करो कि आने वाले 2 साल में आपको 2 करोड़ रुपए कमाने हैं। ऑथर कहता है कि अगर हम एक लूज़र माइंडसेट से देखें तो यहाँ पर एक पर्सन गिव अप कर देगा और कहेगा कि यह नहीं हो सकता,
वहीं पर अगर एक विनिंग माइंडसेट वाला पर्सन इसी सेम चीज़ को सुनेगा तो उसका दिमाग ये सोचने लग जाएगा कि वो ये कैसे करेगा, और ये 2 साल में एक विनर माइंडसेट वाला पर्सन कर भी पाएगा, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज़ पर फोकस करेगा और ना कि उसके प्रॉब्लम्स पर। तो 5th पॉइंट था ड्रीम बिग एंड डोंट लिमिट योर थॉट्स। नंबर 6, ऑथर कहते हैं कि अगर हम 100% अर्न करते हैं और हम अपने अंदर ये हैबिट इंक्लूड कर लेते हैं कि हमने 1% सेव करना ही है, तो ये हमारी एक हैबिट बन जाती है और हम 99% से ही काम चलाना सीख जाते हैं। तो वैसे ही हमें 20 से 40% के साथ करना है और उन सेव किए गए पैसों को इमरजेंसी फंड की तरह यूज़ कर सकते हैं, उसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या अपना एक स्टार्टअप चालू करने के लिए उसको एज अ फ्यूल ले सकते हैं। नंबर 7, ऑथर कहते हैं कि आपने अपना प्रोफेशन वो चूज़ करना चाहिए जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, तो आपको वो काम नहीं एन्जॉयमेंट लगेगा, जिसकी वजह से कि आप उसमें अपना टाइम देने के लिए हमेशा खुश रहोगे और उस फील्ड में आप सबसे बेहतर होगे। नंबर 8, ऑथर कहते हैं कि आपका एक फिक्स्ड टारगेट होना चाहिए या एक अचीवमेंट गोल होना चाहिए एक स्पेसिफिक टाइम के लिए और एक टेम्पररी बेसिस पर भी, क्योंकि अगर आपके मन में ये क्लियर है तो उसको अचीव करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। नंबर 9, ऑथर कहते हैं कि हमें अपने अंदर इफ़ेक्टिव हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए जिसकी वजह से कि हमें अपने रिलेशनशिप्स में भी मदद होगी। इसमें वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि सक्सेस का मतलब ये नहीं होता है कि आपको अपने फैमिली से दूर रहना पड़ेगा या ऐसा कुछ। ऐसा हो सकता है कि आप एक फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हो और खुश भी रह सकते हो, एंड ऑन द अदर हैंड साइड आपके पास पैसे भी हो सकते हैं एंड एक अच्छी लाइफस्टाइल भी रह सकती है। बट इसके लिए आपको इफ़ेक्टिव हैबिट्स डेवलप करनी होंगी अपने ज़िंदगी में। ऑथर इसके लिए एक एग्जांपल देते हैं कि अगर आप कोई काम करते हो तो उसमें का 90 to 95% वर्क रिप्लेसेबल है। इसका मतलब कि वो कोई और कर सकता है, और जो 5% वर्क है वो आपका मेन काम है जिसको कि करने की वजह से आपके एसेट्स ग्रो होते हैं। तो आपको बस उस काम पर फोकस करना और बाकी 90 to 95% काम आप किसी और को भी दे सकते हो। नंबर 10, हैबिट्स टू स्टे हेल्दी। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हमें अपने लाइफ से 3 वाइट पॉइजन्स को एलिमिनेट करना चाहिए। नंबर 1 शुगर, नंबर 2 सॉल्ट और थर्ड है मैदा यानी कि वाइट फ्लोर। वो अपने बुक में कहते हैं कि हमें अपने ज़िंदगी से ब्रेड्स, पैक्ड फूड एंड प्रिजर्वेटिव वाली फूड और डेजर्ट्स को एलिमिनेट करना चाहिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों में मैदा, शुगर, सॉल्ट और फैट्स ज़्यादा होते हैं। आप इन सारी चीज़ों को वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से रिप्लेस कर सकते हो, जिससे कि आने वाले टाइम में डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम्स जैसे डिसीज़ेस को प्रिवेंट किया जा सकता है। नंबर 11, ऑथर कहते हैं कि आपको ग्रेट पीपल की बायोग्राफीज पढ़नी चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि कैसे बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, ग्रेट पीपल ने अपने हैबिट्स और पर्सनालिटी को डेवलप करा, जिसके वजह से कि आज उनको इतना माना जाता है, और आप भी उन्हें प्रैक्टिस कर उनमें ये शामिल हो सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या मैंने अपने पिछले वीडियो से इस वीडियो में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करी है या नहीं, एंड ये भी बताना कि अगले वीडियो में आप इससे ज़्यादा और क्या इम्प्रूवमेंट देखना पसंद करोगे मेरे चैनल में।